हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं सेट 2 के। IT का एग्ज़ाम हुआ है आज 11 दिसंबर 2024 को। तो उसका जो हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ द शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो। यानी जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें आपको स्लाइड शो चलाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो उसकी शॉर्टकट की आपकी F5 होती है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ अ रिस्क हैंडलिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। तो आपके जो थर्ड यूनिट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें आपके मॉडल्स हैं। तो उसमें जो स्पायरल मॉडल होता है उसमें रिस्क फैक्टर होता है, उसमें रिस्क हैंडलिंग हम करते हैं। सो हिंदी में क्वेश्चन है, जोखिम प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकास मॉडल है यानी कौन सा है? तो स्पायरल मॉडल है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच मेन्यू इज़ यूज टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। यानी हमें किसी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड को इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम कौन से मेन्यू का यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ऑल्सो नोन एज क्लियर बॉक्स टेस्टिंग। यानी क्लियर बॉक्स टेस्टिंग के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो हमारी जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है उसको हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ SDLC। तो ये हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो SDLC की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच मेथड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी इन दोनों टेस्टिंग्स को मिलाकर कौन सा हमारा टेस्टिंग बनती है? तो उसको हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन हमारा, विच मॉडल वॉज द फर्स्ट SDLC मॉडल टू बी इंट्रोड्यूस्ड। यानी SDLC में जो सबसे पहला मॉडल हमने यूज़ किया था सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो कौन सा था? तो वो था हमारा वाटरफॉल मॉडल, जो कि सिक्वेंशियल लीनियर मॉडल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा असर्शन और रीजन का, जिसमें असर्शन है, द वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज बिगेन्स। यानी कि हमारा जो वाटरफॉल मॉडल है वो एक लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है, ये सही है बिल्कुल, जिसमें एक नई फेज यानी दूसरे नेक्स्ट फेज को शुरू करने से पहले हमें पहली वाली फेज को कंप्लीट करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें रीज़न दिया हुआ है हमारा, द वाटरफॉल मॉडल अलाउज फॉर इटरेटिव फीडबैक बिटवीन फेजेस। यानी फेजेस के बीच में जो है ये इटरेटिव फीडबैक हमें देने की अलाउ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें हमारा जो है प्रोडक्ट जो है सॉफ्टवेयर है वो जब हमारी सारी फेजेस कंप्लीट हो जाती हैं, प्रोडक्ट हमारा बन जाता है यानी सॉफ्टवेयर, और हम उसकी डिलीवरी कर देते हैं यूज़र को, क्लाइंट को, तो तब वो उसको यूज़ करता है और तब अपना फीडबैक देता है। तो इसमें फेजेस के बीच में अलाउ नहीं होता है हमें फीडबैक। अनेबलिंग चेंजेस बेस्ड ऑन यूज़र फीडबैक ड्यूरिंग डेवलपमेंट। यानी यूज़र के फीडबैक पे जो है चेंजेस नहीं हो पाते इसमें बीच में, क्योंकि हमें कंप्लीट सॉफ्टवेयर उसको पहले डिलीवर करेंगे फिर वो हमें फीडबैक देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा C रहेगा। A तो ठीक है, A इज़ ट्रू, लेकिन जो R है वो सही नहीं है। हिंदी में है हमारा 8वां क्वेश्चन, दावा किया गया है कि वाटरफॉल मॉडल एक रैखिक अनुक्रमिक मॉडल है यानी लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है, जहां प्रत्येक चरण को अगले चरण के शुरू होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। कारण है हमारा, वाटरफॉल मॉडल चरणों के बीच पुनरावृत्तीय फीडबैक की अनुमति देता है। ये गलत है, अनुमति नहीं देता है, जिससे विकास के दौरान उपयोगकर्ता के फीडबैक के आधार पर बदलाव संभव हो पाता है। इसमें हम पूरा सॉफ्टवेयर बना करके डिलीवर करते हैं, तब हमें यूज़र का फीडबैक मिलता है, उससे पहले फेजेस के बीच में हमें जो है फीडबैक की अनुमति नहीं होती। तो इसका आंसर हमारा C रहेगा। A सही है लेकिन R सही नहीं है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोज़ के लिए।